नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय सिंह आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है बहुत कॉमन बीमारी के ऊपर है जो हमारे देश में बहुत ही कॉमनली मिलती है। इसके मरीज बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। हर दूसरे तीसरे मरीज को ये बीमारी होती है। वो है रिंगवर्म। तो आज हम जानेंगे कि रिंगवर्म होता क्या है, जिसको हम मेडिकल की भाषा में टीनिया या डर्मेटोफाइसिस कहते हैं, कि ये क्या होता है, इसके कारण क्या हैं, अगर आपको ये बीमारी है तो क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, नहीं है तो वो कौन कौन सी सावधानियां आप रख सकते हैं जिससे आपको ये बीमारी ना हो। और हम जानेंगे कि जो रिंगवर्म है इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है। तो हम वीडियो को चालू करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मेरा धन्यवाद। जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए आगे इसी प्रकार के वीडियो ला सकूँ। चलिए चालू करते हैं। रिंगवर्म एक फंगल डिसीज़ है जो फंगस की वजह से होती है, जो हमारी स्किन को इन्वॉल्व करती है। फंगस जो होता है स्पोर्स के थ्रू फैलता है। तो हम ये जानेंगे कि रिंगवर्म का पहचानेंगे कैसे, कि आप किसी भी स्किन लीजन को देखते हैं तो कैसे पहचानेंगे। आप ये देखेंगे कि एक चारों तरफ बाउंड्री में छोटे छोटे रेड रेड कलर के इरप्शंस होंगे और बीच में खाली जगह होगी। रिंग शेप्ड का इसमें लीजन होता है, रिंग शेप का इरप्शन है, इसलिए इसको नाम रिंगवर्म दिया है। ये रिंगवर्म है, ये बॉडी में अलग अलग जगह पे मिल सकता है। जैसे बॉडी में ट्रंक पे है, आपके लोअर लिम्स पे है तो हम इसको टीनिया क्रूरिस कहते हैं। आपकी स्कैल्प पे है तो हम इसको टीनिया कैपिटिस कहते हैं। आपकी बियर्ड में है, मूंछ में है तो हम इसको टीनिया बार्बी और टीनिया मुस्टैच कहते हैं। अगर आपको ये लेग्स के थाइस के बीच में जेनिटल एरिया पे है तो हम इसको टीनिया क्रूरिस कहते हैं। इसी प्रकार अगर आपके ये नाखूनों को इन्वॉल्व किया, पैरों के नाखून, हाथ के नाखून को इन्वॉल्व किया तो हम इसको टीनिया अंगुम और टीनिया मैनम के नाम से जानते हैं। तो ये तो उसके डिफरेंट नाम हो गए। अभी हम समझेंगे कि ये होता कैसे। देखिए, जो फंगल डिसीज है उसका स्पोर फैलता है। तो स्पोर किसी भी जो संक्रमित व्यक्ति है उसके अगर आपने कपड़ों का इस्तेमाल कर लिया, उसके कंघे का इस्तेमाल कर लिया, उसके यूज़ किए साबुन का इस्तेमाल कर लिया, उसकी बेडशीट का इस्तेमाल कर लिया, या फिर किसी जानवर को फंगल था उसने स्पोर्स को ज़मीन में मिला दिया, या फिर आपने जानवर को हैंडल किया, मिट्टी के थ्रू भी फैल सकता है ये। तो इसके फैलने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें जो मुख्यतः ये है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैला है, उसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है उसको आपने यूज़ कर लिया, उसका साबुन, उसका कंघा, उसके टॉवेल, इस प्रकार के, या फिर उसके कपड़े आपने पहन लिए तो ये आपको फैल सकता है। इसमें सावधानियां क्या क्या रखनी होती है, क्या क्या हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जिनको बीमारी नहीं है उनको क्या सावधानियां रखनी है। जिनको ये बीमारी नहीं है वो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि वो किसी की यूज़ की हुई वस्तु का इस्तेमाल ना करें। जैसे टॉवेल किसी का यूज़ ना करें, किसी के कपड़े यूज़ ना करें, किसी के जूते ना पहने, है ना। और एक चीज़ हम देखेंगे कि जिनमें बीमारी होती है उनको ये ध्यान रखना है कि उनकी जो बॉडी है वो ज़्यादा गीली न रहे, उनके जो अंडर गारमेंट्स हैं, वो कपड़े हैं, ज़्यादा गीले न रहें। जितना गीला रहेगा उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि फंगल थोड़े गीले में ज़्यादा फैलता है। इसीलिए हमारी कंट्री में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हमारी कंट्री में उमस ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो पसीना बहुत आता है। जितना पसीना आएगा उतना ये स्पोर्ट ज़्यादा पनपेगा। तो आप और सावधानी क्या रख सकते हैं कि आप जो कपड़े पहनते हैं वो थोड़े लूज पहने, कॉटन टाइप में पहने, जिससे हवा पास होगी तो वो सही से आपको। जो आप अंडर गारमेंट्स पहनते हैं उनको ज़्यादातर ये चूज़ कीजिए कि वो कॉटन के हो, हल्के कपड़े के हों, जो पानी तुरंत सोख लें। ऐसा ना हो कि वो पानी को सोखे नहीं। जो अलग प्रकार के आते हैं कपड़े जो पानी नहीं सोखते, लेकिन कॉटन वाले कपड़े पानी सोख लेते हैं, तो उनका इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको फंगल थोड़ा सा कम होने का चांस रहेगा। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो दोनों ट्रीटमेंट की हम आज चर्चा करेंगे, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। एलोपैथी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में एंटी फंगल ड्रग्स का यूज़ किया जा सकता है। एंटी फंगल ड्रग जो होती है फ्लूबेनाजोल, इस टाइप के ड्रग्स हैं जिनको हम कीटोकोनाजोल हो गई, इनको हम लोकली भी अप्लाई करवाते हैं और मरीज को खाने के लिए भी दिया जाता है। अगर और भी आगे चलता है तो हम इसमें स्टेरॉइड्स का यूज़ होता है, जो आपके सेहत के लिए वैसे हानिकारक होती है, लेकिन फिर वो जरूरत के हिसाब से देने पड़ते हैं। लेकिन जहाँ तक एलोपैथी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें परमानेंटली क्योर नहीं हो सकता। जब तक आप जब तक दवाई खा रहे हो, ट्यूब लगा रहे हो, तब तक तो आराम लगेगा, लेकिन जिस दिन ट्यूब छोड़ोगे, दवाई छोड़ोगे, आपको खुजली ज़्यादा होगी। आपकी जो मान लो 2 निशान थे तो वो 4 होके निकलेंगे। होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो इसको प्रॉपरली ठीक कर सकती हैं।
अगर आपका फंगल बहुत लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है, आप बहुत सारी दवाइयाँ करवा के परेशान हो चुके हैं, तो आप एक बार होम्योपैथी दवाई की सहायता लेके देख सकते हैं, जिसमें ये इसका ट्रीटमेंट होना संभव है। आगे जो मैं तथ्य बताऊंगा वो जो होम्योपैथी से जुड़े हुए लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा काम का है। आप भी जनरल पॉपुलेशन में देखिएगी तो भी उसके हिसाब से अपना यूज़ कर सकते हैं। होम्योपैथी ट्रीटमेंट पे आपको फंगल का ट्रीटमेंट करते समय जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि आपको दो प्रकार से दवाइयों को चलाना है। एक इंटरकरेंट मेडिसिन या फिर उसको हम लोकल मेडिसिन कह लो, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। आपको इन दोनों मोड ऑफ ट्रीटमेंट का यूज करना पड़ेगा। आप अकेले कॉन्स्टिट्यूशनल से ठीक नहीं कर सकते, अकेले लोकल दवाई से ठीक नहीं कर सकते। तो मैं वीडियो में आपको लोकल दवाइयों पे पहले बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको मरीज को पूरा समझ के निकालना होता है, वो एक अलग चीज़ है। लोकल दवाइयों की बात करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे कि आपको किन चीज़ों से बढ़ती है, जैसे ठंडी हवा से, गर्म हवा से, गर्म कमरे से, कपड़े हटाने से, आपके स्पोर्ट्स छोटे हैं बड़े हैं। तो इन प्रकार से आपका जो आज का ये वीडियो है वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अगर कोल्ड एयर की बात करें, अगर आपको कोल्ड एयर से खुजली में आराम आती है, आपको मरीज ये बताता है कि हमें ठंडी हवा में बैठने में आराम आता है, तो दो दवाइयां हैं जो इसमें ज़्यादा यूज होती है। एक तो है काली आयोड, दूसरी है फेगोपायरम। कोल्ड एयर से खुजली का बढ़ना, इसमें दवाइयाँ ज़्यादा हैं। जो दवाइयाँ हैं वो है रूमैक्स, सोयानम, आर्सेनिक, एल्बम, बैसिलिनम, टेल्यूरियम, सीपिया। अगर हम लीजन्स की बात करें, अगर आपका लीजन छोटे छोटे लीजन है, गोल गोल लीजन है, खास करके ट्रंक पे हैं, लेग्स पे हैं, पानी से बढ़ जाता है ये बीमारी, जैसे नमी में बैठे या फिर गीले हो जाए तो अगर बढ़ जाए, और खास करके स्प्रिंग सीजन में मार्च से लेके अप्रैल मई तक आपको ज़्यादा परेशानी रहती है, तो आप सीपीआई का यूज़ कर सकते हैं। आपका मरीज ऐसा बताया कि छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, फिर आप ये चीज़ें देखें तो आप सीपीआई यूज़ कर सकते हैं। दूसरी दवाई है टेल्यूरियम, टेल्यूरियम मेटालिकम। इसमें जो लीजन्स हैं थोड़े से साइज में बड़े रहेंगे, एक लीजन दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे में मिल चुके होंगे, साथ में जो मरीज के डिस्चार्जेस है वो ऑफेंसिव रहेंगे, तो आप टेल्यूरियम का यूज़ कर सकते हैं इसमें। अगर आपका मरीज ये बताता है कि उसको जलन हो रही है, खास करके ये बताता है कि उसमें जलन बहुत होती है, तो सल्फर और रेडियम ब्रोम, इन दोनों दवाइयों में से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपको खुजली पे ध्यान देना है कि हाँ मेरा मरीज बोल रहा है मुझे खुजली बहुत होती है, उसको ठीक करना है, तो आप ये पूछो उसको ठंडे से आराम आ रहा है, गर्म से आराम आ रहा है। अगर ये बोलता है मुझे खुजली में ठंडे से आराम आ रहा है, तो फिर आप उसको फेगोपायरम दे सकते हो। अगर बोलता है कि गर्म से आराम आ रहा है, तो आप क्लेमेटिस सोच सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें आप क्या कहते हैं, इंटरकरेंट जो मेडिसिन है उनका कैसे यूज कर सकते हो। जो इंटरकरेंट मेडिसिन है इसमें सबसे पहले ये क्यूप्रम सल्फ, कैलाट्रोपिस, बैसिलिनम, इनका आप जैसे आपने कोई दवाई सेलेक्ट की, अगर वो लंबे टाइम तक चलाई, केस रुक रहा है या फिर बीच में, आप इनका यूज कर सकते हैं। कैलाट्रोपिस को आप मदर टिंचर फॉर्म में यूज कर सकते हो, पोटेंसी मिले तो पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में यहाँ पे किसी ट्यूब या फिर किसी भी जो पेटेंट आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा। आप इसमें ओलियम जेट मदर टिंचर का यूज कर सकते हैं और कैलेंडुला मदर टिंचर का। चाहो तो दोनों को मिला के ऑयल में यूज करवा सकते हो, क्योंकि दोनों अल्कोहल बेस्ड है तो जलन होगी मरीज को, तो ऑयल में मिला के उसकी 5 मिनट में आप उसको लोकली लगवा सकते हो, ओलियम जेट, कैलेंडुला। साथ में आप अगर लीजन्स को प्रॉपरली वॉश करवाएंगे कैलेंडुला से, तो आपको और ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिलेगा। इस प्रकार की ये हमारा रिंगवर्म का वीडियो है। इस प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।